Hello everyone. We have another question today in our revision series. Let us solve it together. An organic compound A with the formula C3H8O on treatment with copper at 573 Kelvin. इसके साथ रिएक्शन हो रही है तो let us first try to understand this. हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन. तो यहाँ बेसिकली तीन ऑप्शंस होते हैं. वन इज पीसीसी which is mainly used to convert to oxidize primary alcohols. Then we have CrO3 एक ऑप्शन होता है copper at 573 Kelvin. So you need to remember, previous videos में भी हमने डिस्कस किया है, तो you need to remember कि ये तीनों जो है all of these are mild oxidizing agents और तीनों का काम क्या है, एल्कोहल को चेंज करना इनटू एल्डिहाइड और कीटोन. अब एल्डिहाइड कब बनेगा, जब हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल होगा, और अगर एल्कोहल 2 डिग्री है, सेकेंडरी है, तब बनता है कीटोन. तो हमने यूज किया है कॉपर एट 573 केल्विन. इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड ए है, दिस मस्ट बी एन एल्कोहल, तभी उसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यूजिंग कॉपर एट द गिवन टेम्परेचर. ठीक है. अब जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो दो रिजल्ट्स मिलते हैं, या एल्डिहाइड या कीटोन. फर्दर देखते हैं क्या हिंट हमको मिल रही है. तो जैसे बी डज नॉट रिड्यूस फेहलिंग सॉल्यूशन. अब ये जो फेहलिंग टेस्ट होता है प्लस एक टॉलरेंस टेस्ट होता है, both of these tests are given only and only by aldehydes. अब यहाँ लिखा है कि वो नहीं रिड्यूस करता फेहलिंग सॉल्यूशन को, इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं हो सकता. जो हमारा कंपाउंड बी है दैट मस्ट बी अ कीटोन. तो अगर बी कीटोन है तो ए क्या होगा, ए मस्ट बी सेकेंडरी एल्कोहल. 2 डिग्री होगा तभी कीटोन बनेगा, 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता. फर्दर दे से but gives a yellow precipitate of compound C with I2 and NaOH. अब ये जो मिक्सचर है यहाँ पे है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन. तो जब भी किसी कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शन हम I2 प्लस NaOH के साथ करवाते हैं, इट्स कॉल्ड आयोडोफॉर्म रिएक्शन. यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमेशा हमको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है विच इज नोन एज आयोडोफॉर्म. तो वही रिएक्शन यहाँ पे हो रही है. नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट जब भी पॉजिटिव आएगा, वहां की नेसेसरी कंडीशन है द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कार्बोनिल. A methyl group must be directly attached with the carbonyl group. तो these hints are sufficient to finalize our answers. अब वापस आते हैं कंपाउंड ए पर. तो जो कंपाउंड ए है विद द फॉर्मूला C3H8O, अब हमें पता चल गया कि वो एक अल्कोहल है और वो भी कैसा, 2 डिग्री अल्कोहल. अब ये जितनी हिंट्स मैंने आपको बताई हैं, यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. जो भी हिंट्स है पहले आप उसको लिखेंगे कि सिंस द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर गिव्स बी, इसका मतलब ए मस्ट बी एन अल्कोहल, क्योंकि ये जो कॉपर है दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंस बी डज नॉट रिड्यूस फेहलिंग सॉल्यूशन, इसका मतलब बी कैन नॉट बी एन एल्डिहाइड, बी मस्ट बी अ कीटोन. तो क्योंकि बी कीटोन है देयरफॉर ए मस्ट बी सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल. तो इस तरीके से सब कुछ आपको लिखना होता है. प्लस यू हैव टू शो ऑल द रिएक्शंस व्हाटएवर इज पॉसिबल, व्हाटएवर कैन बी शोन. तो वापस आते हैं. तो उन्होंने बोला ये जो अल्कोहल है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो 3 कार्बन हमारे पास है. अब 2 डिग्री अल्कोहल कैसा हो सकता है, तो बस एक ही ऑप्शन है कि जो हमारा OH है वो सेंटर वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए. तो ये हमने A ले लिया विच इज 2 डिग्री अल्कोहल. अब इसमें जब हम ऐड करेंगे कॉपर एट 573 केल्विन, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करवाएगा. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो एक ये और एक ये, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड ओ कीटोन. ये हो गया हमारा कंपाउंड बी. अब वो कहते हैं बी डज नॉट रिड्यूस फेहलिंग सॉल्यूशन, तो रिएक्शन भी शो करने की नीड नहीं है. सिर्फ जहां पे रिएक्शन पॉजिटिव है उतना ही हमको शो करना होता है. बट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड सी विद I2 एंड NaOH. तो यही जो गिवन कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अगर हम I2 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, आइडोफॉर्म बनेगा. अब आइडोफॉर्म क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया ना, आइडोफॉर्म में एक नेसेसरी कंडीशन है मिथाइल कार्बोनिल. कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल होना कंपलसरी है. तो यहाँ कार्बोनिल के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, हमें तो सिर्फ एक की जरूरत होती है. तो कोई भी एक हम लोग कंसिडर कर लेंगे. अब वो जो एक मिथाइल है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइडोफॉर्म विच इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं, देखते हैं CH3 है तो वो CH3I लिख देते हैं. नो, आइडोफॉर्म होता है CHI3. हाइड्रोजन सिर्फ एक हो जाएगा, 3 यहाँ पे आयोडीन आएंगे. तो यहाँ पे आपने खास ध्यान देना है. ये बन गया आइडोफॉर्म. अब साइड प्रोडक्ट की वैसे तो बात नहीं हो रही है, बट स्टिल पता होना चाहिए आपको साइड प्रोडक्ट क्या बनता है. जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड.
तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं CH3CO और साथ में यहाँ से ONA ऐड हो जाता है, तो ये हमारा एक साइड प्रोडक्ट है। यहाँ आप नहीं भी शो करेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट हमको मिला है, दिस इज द कंपाउंड C. सो वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल। जो हमारा A है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, कंपाउंड B इज अ कीटोन बिकॉज 2 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन्स। और जब यहाँ आइडोफॉर्म लगाया तो कंपाउंड C हमको मिल गया आइडोफॉर्म।